राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बेहद अलग और सच में हैरान कर देने वाली है। जब श्री कृष्ण ने स्वयं माता काली के रूप में दर्शन दिए, पर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण को माता महाकाली बनना पड़ा? तो आइए राधा रानी का नाम लेकर जानते हैं ये प्रेम और अपूर्व भक्ति से भरी हुई पूरी कहानी, जो आपके दिल को श्री राधे श्याम का नाम लेने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राधा रानी का श्री कृष्ण से रहस्यमय विवाह भांडीर वन में हो गया था और बाकी सभी गोपियों के आध्यात्मिक पति भी श्री कृष्ण ही थे। पर सिर्फ पराकिया भाव से प्रेम रस का अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण अपने गोलोक मंडल से एक छोटे से अंश रायन या अयन गोप का इस्तेमाल करते हैं, जो वृंदावन में राधा रानी के मायापति बनते हैं। वास्तव में सारी गोपियां और हमारी श्री जी कन्हैया की ही अर्धांगिनी है, पर वृंदावन वालों की आंखों में राधा रानी जी का विवाह रायन या अयन गोप से ही हुआ था और संसारिक दृष्टि में वो उन्हीं की पत्नी थी। दोस्तों, ये लीला जिसकी बारे में आज हम बात करेंगे, ये उसी समय की है जब राधा रानी का रायन से विवाह हो चुका था। इस लीला में बताया जाता है कि जटिला, जो राधा जी की सास थी, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि विवाह के बाद राधा रानी घर से न निकले, किसी पराये पुरुष से बातें न करें। राधा हमेशा कृष्ण के विषय में ही सोचती रहती थी। राधा जी की सखियां राधा जी को श्री कृष्ण से मिलाने के लिए ये बोलकर ले जाया करती थी कि वो वन में देवी की पूजा करने जा रही हैं। राधा जी की ननद कुटिला को राधा जी का घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार कुटिला राधा और उनके सखियों का पीछा करते करते वन में पहुंच जाती है। जब वो वन पहुंच जाती है तो देखती है कि राधा रानी श्री कृष्ण के चरणों में बैठी हुई हैं, उन्हीं की आराधना और वंदन कर रही हैं। कुटिला ये सब देखकर बेहद क्रोधित हो जाती है और क्रोध से भरकर वो ये बात तुरंत अपने भाई को बताने के लिए भागी चली गई। उसने अयन को बहुत भड़काया, किंतु अयन राधा रानी में आस्था और विश्वास रखते थे। उनका राधा रानी में विश्वास अटल था, परंतु अपनी माँ के दबाव में आने के कारण अयन को भी राधा रानी के पीछे जाना ही पड़ा। अयन को आता देख राधा श्री कृष्ण के चरणों में ही शांतिपूर्वक बैठी रही, क्योंकि वो जगत स्वामिनी है, वो हर लीला अच्छी तरह जानती हैं। परंतु राधा रानी की सखियां घबरा गई। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर विनती की कि हे श्री कृष्ण, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। कृपया कोई ऐसी लीला कीजिए जिससे हम और स्वामिनी श्री राधा रानी बच जाएं। फिर श्री कृष्ण ने की एक ऐसी लीला जो संसार और इतिहास के पन्नों में आज तक अमर हो गई। श्री कृष्ण ने उन सभी को शांत किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के घने कुंगराले केश अब लंबे हो गए। उनका रंग तो काला ही था, परंतु उनकी मनमोहक आंखें लाल हो गई। उनके कंठ की वनमाला अब मुंडमाला बन गई और उनके हाथ में एक दैत्य का मुंड आ गया। अब श्री कृष्ण बन गए माता महाकाली। श्री कृष्ण ने माता महाकाली का रूप साक्षात धारण कर लिया। अपने सामने माता महाकाली को देखकर अयन भाव विभोर हो गया और दौड़ता हुआ वो माता के चरणों में गिर गया, क्योंकि रायन गोप बहुत ही पहले से माता काली का एक बहुत ही बड़ा अनन्य भक्त था। अयन ने कुटिला की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगा। कुटिला के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। कुटिला उसे कहती रही कि ये श्री कृष्ण है, पर वो नहीं माना। ये तो भक्ति का अंतर था, जो अयन को श्री कृष्ण में माता काली नजर आ रही थी और कुटिला, जो कि अंधी हो चुकी थी अपनी जलन में, अपने कुंठा में, उन्हें ना ही श्री कृष्ण में श्री कृष्ण ही नजर आए, ना उन्हें श्री कृष्ण का परम सौंदर्य, उनका परम रूप नजर आया, और ना ही उसे श्री कृष्ण में अपने भाई रायन गोप की आराध्य देवी माता महाकाली ही नजर आई थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो भय से, ईर्ष्या से, कुंठा से, इन तीनों ही भावों की वजह से पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। इसलिए वो परम भगवान के असली रूप को नहीं देख पा रही थी, जिसके दर्शन वहां पर सभी के सभी कर रहे थे। इस प्रकार रायन माता महाकाली की आराधना करके उनके चरणों में गिर जाता है और आजीवन माता महाकाली की और भी अनन्य तरीके से वो भक्ति करता है और श्री कृष्ण, राधा रानी और बाकी गोपियों के इस संकट को भी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।